जयपुर के इस वायरल केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सोचिए, एक 24 साल की एलएलबी स्टूडेंट जिस पर पुलिस के मुताबिक आरोप है कि उसने अपने पिता को मारने की साजिश रची है, वो भी सिर्फ 2 फ्लैट और 14 करोड़ रुपए की जमीन के लिए। पुलिस का दावा है कि उसने अपनी मां को मारने के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आखिर सवाल ये है कि एक बेटी अपनी मां को मारने के लिए ऐसी साजिश कर क्यों रही थी। इस केस की हर लेयर किसी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। ये कहानी है आयुषी शर्मा की, एक ऐसी कहानी जिसमें भरोसा, लालच और प्रॉपर्टी के चक्कर में सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरे परिवार का खात्मा हो गया। ये सब कुछ शुरू होता है आयुषी के पिता विजय शर्मा से। विजय शर्मा लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क थे। साल 2024 में उनकी अचानक से तबियत बिगड़ जाती है। उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां पता चलता है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज है। इसी हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ और वो ठीक होकर घर वापस आ गए और डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ टाइम बेड रेस्ट पर रहने की सलाह दी। इसी बीच कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेती है। दिसंबर 2025 में आयुषी अपने ताऊ के बेटे बलराम के साथ अपने पापा को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलवाने के बहाने से ले जाती है। उस वक्त घर की पूरी जिम्मेदारी आयुषी की मां नीरज शर्मा पर थी। उनका 16 साल का बेटा जो 50% तक मेंटली डिसेबल्ड है, उसकी देखभाल करने के लिए हर वक्त घर के अंदर एक अटेंडेंट का होना जरूरी था। इसी वजह से माँ घर के बाहर नहीं जा पाती। जब भी नीरज आयुषी से ये पूछती कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, हॉस्पिटल का नाम बताओ, हम भी मिलने जाएंगे, तो आयुषी कोई ना कोई बहाना बना देती। कभी कहती कि हॉस्पिटल दूर है, कभी कहती माँ आप छोटे भाई का ध्यान रखो। हर माँ की तरह नीरज को भी अपनी बेटी आयुषी पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि बेटी अपने पिता की सेवा और ध्यान अच्छे से रख लेगी। लेकिन धीरे धीरे 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने बीत गए और नीरज अपने पति से मिल तक नहीं पाई। आखिर एक दिन आयुषी की माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो आयुषी ने बताया कि पापा आईसीयू के अंदर एडमिट हैं। ये सुनते ही नीरज ने अपने भाई राकेश शर्मा को तुरंत कॉल किया। राकेश अपनी बहन नीरज के साथ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ जो डॉक्टर्स ने बताया वो सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। अलेजेडली डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ ही दिन पहले विजय को उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उनके दोनों लंग्स के अंदर पानी भर चुका था और 90% तक सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके थे। इसी बीच आयुषी हॉस्पिटल पहुंचती है। अलेजेडली उसने कहा कि जब डॉक्टर्स ने जवाब दे ही दिया है तो क्यों ना हम पापा को घर ले जाते हैं। और 21 अप्रैल 2025 को डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी ये फैमिली विजय शर्मा को घर वापस ले जाती है। घर पहुंचने के कुछ समय बाद ही विजय शर्मा की मौत हो जाती है। बॉडी को बिना पोस्टमार्टम करवाए गाँव ले जाते हैं और वहाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस वक्त तक भी आयुषी पर किसी को भी शक नहीं था। आखिर कौन सोच सकता था कि एक बेटी अपने पिता के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश रच रही थी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर कुछ दिनों के बाद आयुषी ने अपनी माँ से कहा, वो कहती है मम्मी मैं फॉर्म लेकर आई हूँ पापा की कंपैशनेट गवर्नमेंट जॉब के लिए। नीरज बिना किसी विरोध के उस फॉर्म पे साइन कर देती है। कहती है ठीक है, अगर तुम्हें ये जॉब मिलती है तो ले लो। राकेश अपनी बहन को समझाते हैं, दीदी आयुषी तो पढ़ी लिखी है, उसे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास तो एक बच्चा है जिसको तुम्हारी केयर की बहुत जरूरत है, तो मुझे लगता है ये नौकरी तुम्हें करनी चाहिए। यही सलाह नीरज मान लेती है और खुद वो अपने पति की कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का फॉर्म भर देती है। परिवार के हिसाब से इस पल तक आयुषी का व्यवहार घर में पूरे तरीके से बदल चुका था। माँ बेटी के बीच में रोज रोज के झगड़े होने लगे थे। आयुषी अपनी माँ से बार बार कहती कि तुमने मेरा हक छीन लिया है। फिर उसने अपनी माँ के आगे एक शर्त रखी कि अगर आप ये जॉब करना चाहते हो तो जयपुर के दोनों फ्लैट और 5 बीघा जमीन जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है वो मेरे नाम कर दो। लेकिन नीरज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आयुषी अपनी माँ का घर छोड़कर अपने पुश्तैनी पुराने घर में जाकर रहने लगी। उस घर के बिल्कुल साथ में ही आयुषी के ताऊजी का घर था, जहाँ उसका भाई बलराम भी था, जिस पर आयुषी सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये वही मोड़ था जिस वक्त इस पूरे प्लान की साजिश रची गई। पुलिस का आरोप है कि आयुषी ने अपने ताऊ को 5 बीघा जमीन का लालच देकर अपनी माँ की सुपारी दिलवा दी। उसने कहा मुझे मेरे पिता की सरकारी नौकरी और जयपुर के दोनों फ्लैट दे दो और 5 बीघा जमीन ताऊजी आप रख लो, बस किसी भी तरीके से मेरी माँ को रास्ते से हटा दो। अलेजेडली बलराम इस साजिश में शामिल हो गया और उसने 4 सुपारी किलर्स भी हायर करे और एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट की
प्लानिंग करी। पहली बार नीरज बच गई, लेकिन 3 जुलाई 2026 को शाम 4:45 बजे नीरज के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो वेट कर रही थी। नीरज हर दिन की तरह जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, वो स्कॉर्पियो एकदम तेज उसके ओर बढ़ती है और उसे टक्कर मार के चली जाती है। हादसे की जगह से हॉस्पिटल ले जाने तक नीरज की मौत हो गई। लेकिन उसके मामा को ये बात हजम नहीं हुई कि 1 साल के अंदर जीजाजी और दीदी का इस तरीके से चले जाना कुछ समझ नहीं आ रहा, और उसने पुलिस में कंप्लेंट करवाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, सीडीआर, आसपास के सीसीटीवी सब चेक किए और ये पूरी कहानी सामने आ गई। सीसीटीवी की फुटेज में दिखने वाली गाड़ी से पुलिस ऑनर तक पहुंची तो उन्हें पता चला कि यह गाड़ी 35,000 रुपए में भाड़े पर ली गई थी। उसके बाद पुलिस एक एक कर पूरी चेन का खुलासा करती है और बलराम तक जा पहुंचती है, और इस तरीके से एक रोड एक्सीडेंट का खुलासा एक प्लान्ड मर्डर में बदल जाता है।